जय हिंद बच्चों। DLWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 जिसका मैंने बेसिक क्लास पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो मेरा वीडियो। उसके बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। वैसे तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने इसको एक्सरसाइज से शुरू किया है क्योंकि इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पल की तुलना में ज़्यादा आसान है, समझना इनको ज़्यादा आसान है। तो हम लोग पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल वगैरह समझेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये हमारा बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को जो दी गई संख्याएं, यहाँ पर हमको 4 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या है 140, उसी के साथ यहाँ पर अन्य संख्याएं लिखी हुई है। इनके अभाज्य गुणनखंडों को हम लोगों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बहुत आराम से चीज़ों को समझेंगे, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिसको ये चीज़ समझ में ना आए, अगर वो एक बार इस वीडियो को देख लेगा तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग बेसिक्स, इसकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं इसकी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है 140। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिलेगा फिर उसके गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 140 इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग क्लास 8 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 140 दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड करना आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड करते समय हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि जो भी नंबर हमको दिया रहता है, ठीक है, जो भी नंबर दिया रहता है उसको डिवाइड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। पहले हम लोग छोटी संख्या से करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको लास्ट में 0 दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, 2 से विभाजित हो सकता है। तो 2 से इसको हम लोग काटना शुरू करते हैं। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर 0 आ गया तो फिर 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे हम लोग, तो 2 3 6। ठीक है, बचेगा यहाँ पर 1, तो 1 यहाँ से जाएगा कैरी होके, तो हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आ गया 35 आ गया, तो हम लोग जानते हैं 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों के पास बच गया 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड तो हमको पता चल गया, अभाज्य गुणनखंड इसका निकल चुका है। अब इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं इनको हमको गुणनफल के रूप में करके लिखना है। तो मेन चीज वही है, उसको कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम लोगों का जो मूल नंबर हम लोगों का जो है वो है 140। ठीक है, मूल नंबर हम लोगों का 140 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 140। ठीक है, और बराबर करके लिखेंगे जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो आपका एक स्टेप कम से कम बच जाएगा। वो ध्यान देने वाली क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड खंडों का मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान देंगे कि जो भी नंबर जितनी बार आए हैं उसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 को अगर हम लोग देखें, 2 को देखें तो 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, एंड लास्ट में हम लोग के पास क्या बचेगा 7। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो कम से कम एक स्टेप का आपका बचेगा भी, और आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा। ठीक है, मतलब जो भी नंबर रिपीट कर रहा है वो कितनी बार आ रहा है उसकी पावर में उसको हम लोग लिख देंगे, और बाकी जो नंबर है ज्यों का त्यों हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं।
फिर इसको ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला नंबर हम लोगों को जो दिया गया है क्वेश्चन दूसरा वाला, उसको देख लेते हैं। दिया गया 156। मुझे लगता है अब सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो दिया गया 156। 156 का हम लोगों का उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। सेम नियम है, कुछ नहीं करना है, जैसे उसको हम लोग सॉल्व किए हैं इस वाले को, उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करते समय वही चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से इसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 दूना के 14 होता है, ठीक है। 2 सते 14 होता है, तो 7 टाइम्स यहाँ पर भाग जाएगा। उसके बाद एक यहाँ से यहाँ पर हासिल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग, चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होता है, और यहाँ पर एक कैरी होके आएगा, तो हो जाएगा 18, 2 9 18, ठीक। अब देखो यहाँ पर आ गया 39। 39 जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 और 9 को जोड़ेंगे, आएगा 12। 12 जो होता है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 1 कम 3 और 3 3 9, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर आ गया 13। 13 हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो किसी और से डिवाइड नहीं होगी, केवल किससे डिवाइड होगी, 13 से, खुद से डिवाइड होती है, तो आ जाएगा यहाँ पर 13। देखो यहाँ पर इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 140 के लिए किया है, वही काम सेम काम इसके लिए हम लोग करेंगे। तो जो इसका मूल नंबर है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, 156 बराबर करके लिखेंगे। जो भी यहाँ पर नंबर हमको प्राप्त हुए हैं उनकी अगर पावर आ रही है तो पावर, नहीं तो जो करते हो लिखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 करके लिखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 करके लिखेंगे। उसके बाद 3 है, एक टाइम है, एक बार है, तो एक बार लिख देंगे 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके एक बार यहाँ पर 13 आया है, तो 13 लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का भी आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है, और ये चीज़ें आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 आपने पढ़ी है, क्लास 9 पढ़ी है, और यहाँ पर भी मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है। अगर जिसको ये समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला जो नंबर हमको दिया गया है 3825। 3825 इसका थोड़ा ये बड़ा नंबर है। अभी तक हम लोग जो तो पढ़े हैं वो छोटे छोटे थे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसानी से इसी तरह हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगला जो नंबर दिया गया है उसको देख लेते हैं। तीसरा जो वाला जो है दिया गया है 3825। 3825 इसका भी अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, उसके बाद इनके गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट में दिया गया है 5, ठीक है। 3825 में अंतिम जो इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो वो तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो कभी कभी हो सकता है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल 15 जो होता है 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो अभाज्य गुणनखंड करते समय हमको ध्यान यही देना होता है कि पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको 3825 दिया गया है तो हम लोग पहले 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड होगा तो पहले 3 से कर लेते हैं, उसके बाद 5 पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिए गए इसके सभी डिजिट को आप लोग जोड़ लें, ठीक है। सभी डिजिट को जोड़ने के बाद जो भी हमको मिलेगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो योग 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो चलो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 3 को 8 से ऐड करें तो कितना मिलेगा, 3 को 8 से जोड़ेंगे तो मिलेगा 11, और 2 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाता है 18। 11 7 कितना हो जाता है 18। और हम लोग जानते हैं कि जो 18 है वो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, बिना देर किए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हम लोग जानते हैं 3 1 कम 3 होता है, 3 दूना के 6, यहाँ से कैरी होगा 2 कैरी होके यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 22, ठीक है। तो 3 सते 21 हो जाएगा।
और यहाँ से एक बचा तो यहाँ पे 15 कर देगा, 15 3 बचे 15। ठीक, अब देखो 1275 आ गया है, 3 से डिवाइड करने पर 1275 आ चुका है। अब इसको भी हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं कि डिवाइड है कि नहीं है, देख लेते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 भी क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलो फिर से 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक को 12 होता है, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद 7 है तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक कैरी होके यहाँ पर जाएगा, 15 बना देगा, तो 3 पचे 15। अब आ गया 425। अब ये 425 3 से डिवाइड है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलो जोड़ते हैं, 4 और 2 कितना हो जाता है, 6, 6 5 11। 11 देखो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से तो हमेशा ही डिवाइड होगा, 5 से कर देते हैं। 8 पचे 40, 5 बटे 40, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2, 2 यहाँ पर जाएगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 पचे 25, 85 आ गया। 85 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ से कैरी होके जाएगा 3, 35 हो जाएगा, तो 5 सते 35। अब देखो आ गया 17। 17 अभाज्य संख्या है, तो किसी और से डिवाइड ना होके ये केवल 17 से डिवाइड होगा, तो 17 एकम 17, ठीक है। मुझे लगता है कि ये भी आपको गुणनखंड बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लोग गुणनफल करके लिखेंगे, जैसे इन सब का हम लोग किए हैं उसी तरह से इसका भी करेंगे। तो जो मूल नंबर है इसको पहले नीचे लिखेंगे, दिया गया है 3825, फिर बराबर करके हम लोग लिखेंगे। अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसकी पावर बना देंगे, अगर नहीं रिपीट कर रहा है तो जो कहते हो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 17, केवल एक बार है, तो 17 कम 17 हो जाएगा। ये हमारे तीनों के सलूशन है, आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखें, और तीनों ही बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत लेंदी लगे या फिर बहुत कठिन लगे, क्योंकि आप पहले से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पर भी मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। अब लास्ट नंबर जो बच रहा है 5005, इसको भी हम लोग चलो देख लेते हैं। वैसे तो कायदे से आप लोगों को ये करना चाहिए, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है 5005, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने से पहले इस वाले को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे। अब चलो देखते हैं, अगला नंबर जो हमको दिया गया है वो है 5005, ये चौथा वाला क्वेश्चन है 5005। इसका भी हम लोग उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 5005 दिया हुआ है, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। सेम नियम, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 5 से इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बीच में 2 जीरो है तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमको नंबर दिया गया है 1001 आ गया है, ठीक है। अब 1001 किससे डिवाइड होता है देख लेते हैं, 5 से तो होगा नहीं, 7 से होगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ पर 3, 3 यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 7 चौक 28, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 3 के गए, 3 से 1 कट जा रहा है, मतलब सॉरी 7 से कट जा रहा है, तो 7 से कैंसिल करते हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैरी होके यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा कितना, नहीं 3 कैरी होके जाएगा, हो जाएगा 30, और 7 चौक 28 होता है, ठीक, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 होके यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 21, 7 त्रिके 21। अब आ गया 143। अब फिर से देख लेते हैं, अब देखो ये 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 7 से तो डिविजिबल नहीं है ये, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो 7 दूना के 14, और ये 3 डिवाइड नहीं होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ये क्या 11 से डिवाइड हो सकता है क्या, 11 से डिवाइड हो सकता है, चलो देखते हैं। 11 एकम 11 होता है, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 यहाँ पर जाएगा, हो जाएगा 33, 11 तिया 33, और 13 जो होता है केवल 13 से डिवाइड होगा,
तो ये भी हमारा देखो अभाज्य गुणनखंड इसका निकल के आ चुका है, ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकल के आ चुका है। बस इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे, इसका गुणनफल निकाल के लिख देंगे। तो नियम सेम है, पहले हम लोग मूल नंबर लिखेंगे 5005 और उसके बाद जो भी हम लोगों को गुणनफल या फिर जो भी नंबर हम लोगों को मिले हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, तो किसी की पावर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जितनी बार नंबर है उन सबको बस केवल मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे 5 एक बार है तो 5, 7 एक बार है तो 7, 11 एक बार है तो 11 और 13 एक बार है तो 13। ये पूरा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है हमने चारों क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये पढ़ने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी। और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरह के हम जब वीडियो लाएंगे तो आप लोगों का रिस्पांस इसी तरह से रहेगा। और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।